उत्तर प्रदेश की सियासत में मुरादाबाद मंडल इस बार फिर बड़ा रणक्षेत्र बनने जा रहा है। एक तरफ समाजवादी पार्टी के सामने अपना मजबूत गढ़ बचाने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ बीजेपी लंबे समय से अटकी सीटों पर भगवा फहराने की रणनीति पर काम कर रही है। खास बात यह है कि बीजेपी सिर्फ उम्मीदवार तलाशने तक सीमित नहीं है। पार्टी सर्वे करा रही है, जिताऊ चेहरों को तलाश कर रही है और मुस्लिम बहुल सीटों पर सहयोगी दलों की भूमिका बढ़ाने पर भी मंथन कर रही है। अब आंकड़ों से समझिए मुरादाबाद मंडल का सियासी गणित क्या कहता है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यूपी में प्रचंड जीत दर्ज की थी। उस समय चुनाव में मुरादाबाद मंडल की 12 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गई थीं, जबकि बीजेपी ने 15 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन 2022 में तस्वीर एकदम बदल गई। समाजवादी पार्टी ने 17 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि बीजेपी सिमटकर 10 सीटों पर रह गई। यानी मुरादाबाद मंडल दोनों दलों के लिए बेहद अहम है। लड़ाई कांटे की है। मंडल की कई सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी को लंबे समय से जीत का इंतजार है। मुरादाबाद देहात सीट पर पार्टी आखिरी बार 1993 में जीती थी। अमरोहा में 1996 के बाद बीजेपी जीत नहीं सकी। संभल और नगीना में आखिरी जीत 1993 और 1991 में मिली थी। इसी तरह नजीबाबाद में भी बीजेपी को 1991 के बाद से जीत का इंतज़ार है। हालांकि रामपुर और कुंदरकी की कहानी थोड़ी जुदा है। रामपुर में बीजेपी ने 2022 के उपचुनाव में पहली बार जीत दर्ज की। वहीं कुंदरकी उपचुनाव में रामवीर सिंह की जीत के साथ ही बीजेपी ने करीब 33 साल का वनवास खत्म किया। तो अब बीजेपी की रणनीति क्या है? पार्टी इन सीटों पर लगातार फीडबैक ले रही है, सर्वे कराए जा रहे हैं और स्थानीय समीकरणों के हिसाब से संभावित उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हो रहा है। बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष हरिओम शर्मा के मुताबिक जिन सीटों पर पार्टी बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाती, वहां फीडबैक लेकर जीत का फार्मूला तलाशा जा रहा है। गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ भी रणनीति पर चर्चा की जा रही है। मुरादाबाद देहात जैसी मुस्लिम बहुल सीटों पर पार्टी अलग रणनीति बनाने की तैयारी में है और यहीं से बीजेपी की मुस्लिम वोटरों तक पहुंच बनाने की कोशिशें भी अहम हो जाती हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम चेहरों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देने को इसी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति तारिक मंसूर को मंत्री पद से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि वासित अली को बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। पार्टी की राष्ट्रीय टीम में इन चेहरों को प्रमुख जिम्मेदारी मिलने के बाद सवाल यही है, क्या बीजेपी मुस्लिम बहुल सीटों पर अपनी पुरानी चुनौती को नए सियासी समीकरण से बदल पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या समाजवादी पार्टी के मजबूत गढ़ मुरादाबाद मंडल में बीजेपी इस बार सेंध लगा पाएगी? क्योंकि यहाँ लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं है। यह मुकाबला पश्चिमी यूपी में समाजवादी पार्टी के पुराने प्रभाव और बीजेपी की नई रणनीति के बीच है। आने वाले चुनाव में मुरादाबाद मंडल का सियासी गणित किस करवट बैठता है, इस पर पूरे यूपी की नज़र रहेगी। इस मामले में आप क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पॉलिटिकल चौपाल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।